हेलो फ्रेंड्स, आईवीएस में आपका स्वागत है। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं नाबार्ड की नोटिफिकेशन के बारे में। नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसमें जो है वो असिस्टेंट मैनेजर के लिए ग्रेड ए की 91 पोस्टें जो है वो आउट हुई हैं। ठीक है, चलिए इनके बारे में हम थोड़ा सा एक ब्रीफ देख लेते हैं। ठीक है, तो जिसमें जो है वो जनरल के लिए आपको जो है वो 48 पोस्टें हैं। ठीक है, जिसमें जो है वो 20 अनरिजर्व हैं। एससी एसटी के लिए जो है वो, एससी के लिए 7 हैं, एसटी के लिए 4 हैं, ओबीसी के लिए जो है वो यहाँ पे 13 पोस्टें हैं, और ईवीएस के लिए जो आपको 4 पोस्टें हैं। उसी तरह से आपको जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, फाइनेंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, ठीक है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, ठीक है, हॉर्टिकल्चर के लिए, फिशरीज के लिए, फूड प्रोसेसिंग के लिए, ठीक है, लैंड डेवलपमेंट के लिए, सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। तो अलग अलग जो है वो डिपार्टमेंट से आपको जो है वो टोटल 91 पोस्टें देखने को मिल रही हैं। ठीक है, अगर हम इम्पोर्टेंट डेट्स की बात करें तो इसके जो फॉर्म है वो 8 नवंबर से फिल होना शुरू हो चुके हैं, और ये 30 नवंबर तक भरे जाएंगे। ठीक है, और इसका जो एग्ज़ाम का जो फेज़ 1 है वो आपका 20 दिसंबर की डेट डिसाइड हुई है, और फेज़ 2 जो मेंस का रहेगा वो 25 ऑफ जनवरी 2026 को होना है आपका। ठीक है, इसके बाद एक, अगर आप दोनों फेजेस क्लियर कर लेते हैं तो आपका एक इंटरव्यू भी होगा, जिसकी डेट अभी फाइनल नहीं हुई है, और साथ में जो है वो नाबार्ड अपनी एग्ज़ाम की डेट्स को जो है वो चेंज भी कर सकता है। ठीक है, तो ये आपकी कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स थी, जिसमें आपको जो है वो 8 नवंबर, जहाँ से एग्ज़ाम फिल होना शुरू हो चुका है, ये 30 नवंबर तक भरा जाएगा। 20 दिसंबर को आपका प्रीलिम्स होगा, और 25 जनवरी को आपका जो है वो फेज़ 2 मेंस एग्ज़ाम होगा, जो कि ये कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम ही रहेगा। ठीक है, अगर हम एज की बात करें तो इस एग्ज़ाम के लिए आपको जो है वो 21 से 30 की एज जो है वो मांगी गई है। ठीक है, इसमें कहा गया है कि नॉट अर्लियर देन 2 नवंबर 1995, मतलब आप 2 नवंबर 1995 से पहले आप पैदा हुए नहीं होने चाहिए, और नॉट लेटर देन 1 नवंबर 2004, और आप 1 नवंबर 2004 के बाद भी आपका बर्थ नहीं होना चाहिए। इन दोनों डेटों के बीच में ही आपका बर्थ जो है वो होना चाहिए। ठीक है, तभी आप एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। इसमें जो है वो अपर एज के लिए कुछ रिलैक्सेशन भी दी गई हैं, जिसमें जो है वो 3 साल की एज रिलैक्सेशन जो है वो ओबीसी कैटेगरी को है। ठीक है, एससी एसटी और एक्स सर्विसमैन जो है उनको जो है 5 साल के एज रिलैक्सेशन है। ठीक है, 10 साल की एज रिलैक्सेशन जो है वो पर्सन विद बेंच मार्क डिसेबिलिटी, उसके लिए जो जनरल में जो है वो 10 साल की एज रिलैक्सेशन है। आपका ओबीसी कैटेगरी के लिए 13 साल की एज रिलैक्सेशन है, और एससी एसटी के लिए जो है वो ये एज रिलैक्सेशन 15 साल की रहेगी। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के साथ जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं उनके लिए ये 10 साल, 13 साल और 15 साल की जो है वो एज रिलैक्सेशन है। लेकिन इसमें यह भी कहा गया है कि अगर ये एज रिलैक्सेशन आपको तभी मिलेगी अगर उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए आपके पास आपका जो है वो कोई सीट रिजर्व होंगी। अगर रिजर्व सीट नहीं है तो आपको जो है वो एज रिलैक्सेशन नहीं दी जाएगी। चलिए, अब हम जो है वो एकेडमिक क्वालिफिकेशन की बात कर लें तो असिस्टेंट मैनेजर जनरल ग्रेड ए रूरल डेवलपमेंट जो है वो बैंक के लिए जो है वो आपका जो है वो जनरल में आपको जो है वो उन्होंने ओनली बैचलर डिग्री मांगी है। आप किसी भी सब्जेक्ट में आप जो है वो बैचलर हो सकते हैं। ठीक है, अगर आप बैचलर डिग्री आपने की है तो आप जो है वो जनरल का एग्ज़ाम भर सकते हैं। उसके बाद जो है आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए जो है, इसमें भी आपकी सिर्फ बैचलर डिग्री मांगी गई है, लेकिन साथ में आपको जो है वो यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, आपको मेंबरशिप होनी चाहिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया में। आप जो है वो मेंबर होने चाहिए इस एसोसिएशन के। ठीक है, उसके बाद आता है आपके पास कंपनी सेक्रेटरी। ठीक है, तो इसमें भी आपकी सिर्फ बैचलर डिग्री मांगी गई है। इसमें भी आप अगर आपने जनरल बैचलर डिग्री की है तब भी आप जो है वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी आपको जो है वो मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया ICSI, इसमें आपकी जो है मेंबरशिप होनी चाहिए। ठीक है, फाइनेंस के लिए आपका जो है वो BBA इन्होंने मांगा है। ठीक है, उसके बाद आपका जो है वो
कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए आपका जो है वो बीटेक डिग्री कंप्यूटर में मांगी गई है, ठीक है। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए आपको जो है वो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की डिग्री मांगी गई है, ठीक है। और फिशरीज आपको जो है वो फिशरीज साइंस, ठीक है, बैचलर डिग्री आपकी फिशरीज साइंस में होनी चाहिए। फूड प्रोसेसिंग के लिए आपको जो है वो बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपकी फूड प्रोसेसिंग और फूड टेक्नोलॉजी में, ठीक है। और लैंड डेवलपमेंट और सॉयल साइंस के लिए आपको जो है वो बैचलर डिग्री उन्होंने मांगी है, सॉयल साइंस, एग्रीकल्चर, एनवायरनमेंट साइंस, ठीक है। इसमें आपकी जो है वो बैचलर डिग्री होनी चाहिए। सिविल इंजीनियर के लिए आपको जो है वो सिविल इंजीनियर की बैचलर डिग्री मांगी गई है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए जो है वो इलेक्ट्रिकल की बैचलर डिग्री मांगी गई है। और मीडिया स्पेशलिस्ट के लिए जो आपकी जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री मांगी गई है मास मीडिया और मास कम्युनिकेशन में, ठीक है। इसमें जो है आपकी मास्टर डिग्री मांगी गई है, ठीक है। इकोनॉमी में आपकी जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन इकोनॉमिक्स, ठीक है, 50 मिनिमम 55% मार्क्स के साथ, ठीक है। असिस्टेंट मैनेजर इन ग्रेड ए लीगल सर्विस में आपकी जो है वो इसमें आपकी बैचलर डिग्री मांगी गई है लॉ में, ठीक है। और आप जो है वो बार काउंसिल में आपकी जो है वो आप मेंबर भी होने चाहिए, ठीक है। अगर हम एग्ज़ाम की बात करें तो इसमें आपका जो प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम होगा, ठीक है, जो कंप्यूटर बेस्ड रहेगा, उसमें जो आपको जो है वो टेस्ट ऑफ रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आने वाले हैं, इंग्लिश लैंग्वेज, कंप्यूटर लैंग्वेज, कॉम्पिटिटिव एप्टीट्यूड, ठीक है, डिसीजन मेकिंग, जनरल अवेयरनेस, ठीक है। और जो आपका जो है वो सोशल इश्यूज है विद फोकस इन रूरल इंडिया, ठीक है, एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट विद एम्फेसाइज इन रूरल इंडिया, इसमें भी आपको 40 क्वेश्चन रहेंगे। क्वेश्चन आपके बायलिंगुअल रहने वाले हैं। और जो आपका जो टेस्ट का टाइम है वो 120 मिनट मतलब 2 आवर का आपका जो है वो टेस्ट रहेगा, 200 नंबर में रहेंगे और ये 120 मिनट का टेस्ट रहेगा, ठीक है। मेंस के लिए आपको जो है वो ये आपका जो है वो ऑनलाइन डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा, ठीक है, जिसमें आपको जो आंसर टाइप करने पड़ेंगे, ठीक है। इसमें जो आपका जनरल पेपर 1 होगा आपका जनरल इंग्लिश का, जिसमें आपको 3 क्वेश्चन आएंगे और ये 100 मार्क्स का रहेगा 90 मिनट के लिए। पेपर 2 आपका इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज एंड एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। इसमें आपको ऑब्जेक्टिव रहेंगे आपके 30 क्वेश्चन जो कि 50 नंबर के रहेंगे और उसमें आपको 30 मिनट मिलेंगे, ठीक है। पेपर 2 में आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, उसमें आपको 6 क्वेश्चन रहेंगे जिनमें आपको जो है वो 50 मार्क्स मिलेंगे और 90 मिनट में रहेंगे। ये आपको जो है वो कंप्यूटर पे टाइप क्वेश्चन करने पड़ेंगे। इसमें जो है वो कुछ क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स के रहेंगे और कुछ क्वेश्चन जो आपके जो है वो 1 मार्क्स के भी रह सकते हैं। तो ये रही आपकी नाबार्ड की नोटिफिकेशन की कुछ जानकारी। आई होप आप लोगों के क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कहीं भी कुछ डाउट आता है, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप IBS में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।